समुद्र मंथन के पश्चात देवासुर संग्राम हुआ, राक्षसों के और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जो राक्षस हैं वो पूरी तरह से समाप्ति की स्थिति पर हैं, क्योंकि समुद्र मंथन में वैसे भी थके हैं, अमृत मिला नहीं तो आत्मविश्वास की भी कमी है, और देवताओं ने अमृत पिया है और आत्मविश्वास भी भरपूर। समुद्र मंथन के बाद जब देवासुर संग्राम हुआ, राक्षस पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के तुरंत उस संग्राम को वहीं पर रुकवाया। तब जो कुछ राक्षस शेष बचे थे, उनमें राक्षसों के राजा बलि भी थे। अब राजा बलि मारे गए, और जब राजा बलि मारे गए तो जो कुछ दो चार और राक्षस बचे हैं, उन्होंने राजा बलि को उठाया और उठा करके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज की शरण में ला करके रख दिया। तब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने संजीवनी विद्या से राजा बलि को जीवित किया है। व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना जरूरी है, और ध्यान रखिएगा, गुरु बार बार बदलते नहीं हैं, गुरु एक होना चाहिए। ज्ञान देने वाले गुरु अनेक हो सकते हैं, क्योंकि जब हम विद्यालय में भी पढ़ने जाते हैं तो पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक न जाने कितने बार हमारे गुरु बदलते हैं, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले। लेकिन दीक्षा गुरु जो मंत्र देते हैं हमें कान में, वो गुरु एक ही होना चाहिए। और ध्यान रहे, शिष्य को किसी भी स्थिति में गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए, और गुरु के चरणों में शिष्य की निष्ठा कम नहीं होनी चाहिए, परिस्थिति कैसी भी हो। गुरु की महिमा अपार है। शास्त्र कहते हैं कि गुरु वो त्रिवेणी है। त्रिवेणी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग को, जहां पे गंगा, यमुना और गुप्त रूप से सरस्वती का संगम है। तो गुरु वो त्रिवेणी है जिसमें गंगा की तरह ज्ञान, यमुना की तरह भक्ति और सरस्वती की तरह सत्संग समाहित है। जब शिष्य गुरु की शरण में जाता है तो ज्ञान, भक्ति और सत्संग बड़ी सरलता से उसको मिलते हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना जरूरी है। गुरु का महत्व अद्वितीय है। गुरु बनाना चाहिए, गुरु एक होना चाहिए, गुरु के चरणों में निष्ठा होनी चाहिए, और गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे, बलि को वहीं पे लिटाया, स्थिति सारी सुना दी कि ऐसी ऐसी बात है। तुरंत गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से बलि को जीवित किया। बलि जीवित हो गए तो विश्वजित नाम का एक यज्ञ कराया है, जिस यज्ञ से सर्वजित नाम का रथ निकला, जिस रथ के घोड़े हरे रंग के हैं, रथ सोने से मढ़ा हुआ है। उसी यज्ञ से 2 दिव्य तरकस निकले। तरकस मतलब जिनमें बाण रखते हैं। उन तरकसों से चाहे जितने बाण क्यों ना निकाले जाएं, बाण कभी समाप्त नहीं होते। और उसी यज्ञ से एक दिव्य कवच भी निकला, जिसे राजा बलि ने धारण किया। अपने गुरुदेव की परिक्रमा की, गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करके राजा बलि ने इंद्रपुरी में, अमरावती में, इंद्रलोक में आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी, धावा बोल दिया। सारे देवता यहां वहां मारे मारे फिरने लगे। स्वर्ग में राक्षसों का अधिपत्य स्थापित हुआ। तब गुरु शुक्राचार्य जी बलि से कहते हैं कि महाराज, अब आई हुई संपत्ति को यदि स्थिर रखना चाहते हो कि बनी रहे, तो 100 अश्वमेध यज्ञ करिएगा। वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, तम विश्व जैनम शिष्यम भृगवा शिष्य वत्सलाः
शतेन हयमेधानाम् अनुव्रतम मया जयन। महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करो। बलि तैयार हुए, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी भी प्रारंभ हो गई। मां नर्मदा के पावन तट पर भृगुकक्ष नाम के स्थान में राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की, जिसमें से 99 यज्ञ पूरे हो गए, मात्र एक यज्ञ शेष है। और देव माता अदिति घबराने लगी कि यदि बलि के 100 यज्ञ पूरे हुए तो हमारे पुत्रों से राज्यपाट पूरी तरह से छीन लिया जाएगा। देव माता अदिति ने अपने पतिदेव कश्यप ऋषि से निवेदन किया। कश्यप ऋषि ने कृपा की। पहले तो कह दिया कि राक्षसों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस समय राक्षसों ने धर्म को अपनाया है, नीति का छत्र धारण किया है। उन्हें तो केवल उनका पाप मारेगा और कुछ नहीं। लेकिन जब बार बार निवेदन किया तो कहा ठीक है, यदि आप पूछ ही रही हैं तो पयोव्रत नाम का एक व्रत बताया है, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और द्वादशी तिथि तक किया जाता है। पयोव्रत की महिमा बताई। देव माता अदिति ने पयोव्रत नाम का व्रत श्रद्धा विश्वास के साथ संपन्न किया। पयोव्रत संपन्न होते ही देव माता अदिति के यहाँ श्री हरि नारायण ने बटुक ब्रह्मचारी बामन के रूप में अवतार धारण किया। भगवान बामन बनकर के पधारे हैं। बोलिए बामन भगवान की जय। बामन बन के प्रभु आए, और जब भगवान बामन बन के आए सभी लोगों ने स्वागत किया। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। चंद्रमा ने दंड मतलब डंडा दिया। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। सरस्वती जी ने रुद्राक्ष, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्त ऋषियों ने कुसा, देवताओं ने छत्र, देव माता अदिति ने मेखला, कश्यप ऋषि ने कोपीन दी। और व्यास जी लिख रहे हैं, भिक्षाम भगवती साक्षात दुमादा दंबिका सती। जगत जननी जगदम्बा सती ने भगवान को अपने हाथों से भिक्षा दी।